3 kBT डिवाइडेड बाय कितना है n। ये फॉर्मूला जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल है। kB जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कल भी बताया था। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके बराबर होता है r डिवाइडेड बाय n। ये एवोगैड्रो नंबर्स को मतलब कि r को n से एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो सुने ध्यान से। तो अब जो काम करने जा रहे हैं दैट इज योर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैसेस। इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल वगैरह जो हैं वो सारी चीजें लगा रहे होंगे, ठीक है। और ये मान के चलें कि संडे को हम क्लास खत्म करेंगे अपनी, और ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस वाले वीक में हमारे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर नई यूनिट जो है वो हमारे पास 3 यूनिट जो है वो बच जाएंगी। उन 3 यूनिट को फिर हम खत्म कर लेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो चीजें जो है वो आपने क्या शुरू करनी है, हमारे पास जो वर्ड है सर वो वर्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें अब हमने जो है वो क्या पढ़ना है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन कि हम जो हैं वो यहां से क्या क्या इंटरप्रेट जो है वो कर रहे हैं। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन मतलब कि हमें यहां से पता क्या चल रहा है, वो चीजें जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है, कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या है। मतलब कि चीजें जो है वो वहीं से ही पहले फॉर्मूले से, और पहला फॉर्मूला आपका क्या था, प्रेशर का। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, P इज इक्वल टू 1/3 रो सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको बताया था कि प्रेशर जो है सर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 रो सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है ना वो हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बारे में काम जो है ना वो अब हमने करना है कि इस फॉर्मूले से जो है वो हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन जो है वो लेंगे, क्या क्या चीजें जो है वो हमारी इसके बेसिस पे बन रही होंगी, उसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। प्रेशर का फॉर्मूला पी का मतलब क्या था, प्रेशर 1/3 रो सी का स्क्वायर। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, रो है। और रो जो है वो हमारे पास वर्ड क्या है, डेंसिटी है। और डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ये फॉर्मूला जो है वो किसका है, डेंसिटी का। कि अगर मैं बात करूं प्रेशर, प्रेशर क्या है 1/3 रो सी का स्क्वायर। रो जो वर्ड है वो क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी होती है सर मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। जानते हैं आप इतनी बात को। तो अब अगर मैं बात करना चाहूं तो काम जो है वो हमारे पास क्या बनेगा कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो जो लिखा हुआ है उसको मैंने क्या लिख दिया, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और इनटू में कितना हो गया, सी का स्क्वायर। अब जो ये वॉल्यूम डिवाइड में पड़ी है, इस वॉल्यूम को कहां भेज देता हूं, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो गया, पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1/3 एम और सी का स्क्वायर। ये काम जो है ना वो हमारे पास है। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, कोई बड़ा काम इस वाले काम में हमने करना ही नहीं है। कल जो है वो हम बात कर रहे होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, परसों मीन फ्री पाथ, और ये काम हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल 2 घंटे की क्लास में हम पूरा का पूरा काम जो है किसका खत्म कर देंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ठीक है। बहुत आसान तरीके से कि चीजें जो हमने क्या करनी है सर, वर्ड था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं इन चीजों से हम सीखते क्या कुछ है, इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो काम जो है वो हमने क्या कुछ करना है, इस बात पे आप ध्यान दे रहे होंगे भाई। कि कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या है, प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला है, प्रेशर का फॉर्मूला है सर 1/3 रो सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास था। रो का मतलब क्या बताया मैंने, डेंसिटी। और डेंसिटी होता क्या है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी को लिखा मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम जो डिवाइड में पड़ी थी वो कहां भेज दी, मल्टीप्लाई में। तो पीवी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 1/3 रो सी का स्क्वायर। अच्छा पीवी जो है उसको तो आप पहले से ही कुछ और जानते हो कि अगर आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करें तो सर हमें क्या पता होता है कि पीवी जो है वो किसके बराबर है, पीवी बराबर है एन आर टी के बराबर है। ये चीज जो है वो हम तो पहले से ही जानते हैं सर, कि कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या कुछ चल रहा है, कि प्रेशर जो है ना, प्रेशर का फॉर्मूला है सर। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 रो सी का स्क्वायर। रो का मतलब क्या बताया, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम जो डिवाइड में पड़ी थी कहां भेज दी, मल्टीप्लाई में। पीवी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पीवी की जगह मैं लिख सकता हूं एनआरटी। जानते हैं सारे के सारे इस बात को। तो पीवी जहां लिखा है उसकी जगह एनआरटी, और ये किसके बराबर हो गया, 1/3 एम और सी का स्क्वायर। ये काम जो है वो हमने कर लिया। पीवी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एनआरटी इज इक्वल टू 1/3 एम सी का स्क्वायर हमारे पास। अब सुनो ध्यान से कि चीजें आपने करनी क्या है। अब वही कांस्टेंट वाला प्रोग्राम जो है ना वो हमने करना है। एन नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट। आर गैस कांस्टेंट, कल बताया था। कल क्या बताया था, आर की एसआई यूनिट में क्या वैल्यू थी, 8.314 थी। यूनिट क्या थी, जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर सीजीएस में चले गए थे तो क्या वैल्यू बताई थी, 1.38। ये इसकी वैल्यू थी, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू थी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू थी 1.38 10 की पावर माइनस का 23। और अगर इसकी सीजीएस में करना था तो 1.9 कैलोरी पर मोल पर
डिग्री सेल्सियस। ये काम जो है ना वो बताया था, देख लिया करो घर जाके कॉपी वगैरह, तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा होगा अगले दिन। ठीक है, तो काम जो है वो क्या करना है कि एन जो है वो कांस्टेंट है, आर भी जो है वो क्या है कांस्टेंट, टेम्परेचर बदल सकता है, 1/3 भी क्या है कांस्टेंट, और मास जो है वो भी क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या वेरिएबल है टेम्परेचर, और वहां पे क्या वेरिएबल है स्पीड। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां से हम ये इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर, और मैं क्या कह सकता हूं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, स्पीड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा गैस मॉलिक्यूल का उतनी ज्यादा उनकी क्या होगी स्पीड होगी। ये चीज जो है वो आपको मैंने उस दिन वीडियो के माध्यम से भी दिखाई थी कि आपने नीचे से हीट करा था, मतलब गैस के मॉलिक्यूल नॉर्मली भाग रहे थे, आपने नीचे से कंटेनर को क्या करा था हीट, तो गैस के मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो क्या हो गई थी ज्यादा, कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ जाती है स्पीड बढ़ जाती है। और यही जो है वो आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि टेम्परेचर के ऊपर कौन डिपेंड करती है स्पीड। ठीक है, स्पीड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है टेम्परेचर के। अगर खाली स्पीड लिखना चाहोगे तो स्पीड इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ रूट ऑफ टेम्परेचर, कि स्पीड जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है किसका रूट ऑफ टेम्परेचर का। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। मानते हैं आप इस बात को कि सर प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है 1/3 रो सी स्क्वायर हमारे पास है। रो का मतलब क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी को क्या लिखते हैं मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड में थी कहां फेंक दी मल्टीप्लाई में, पीवी की जगह क्या लिखते हैं एनआरटी, जो भी कांस्टेंट है वो छोड़ दिए, यहां पे क्या बचा हुआ है टेम्परेचर, और यहां पे क्या बचा हुआ है सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर डायरेक्ट फंक्शन है किसका टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगी स्पीड बढ़ जाएगी, या सी स्क्वायर की जगह आप क्या रूट करना चाहें तो सी प्रोपोर्शनल किसका है रूट टी का। अभी मैं अलग अलग वेलोसिटी बताऊंगा और वो वेलोसिटी क्या पता चलेंगी कि वेलोसिटी जो है वो किसका फंक्शन होती है रूट ऑफ टेम्परेचर का, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। उतार लीजिए इस काम को फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाते हुए चलें, कोई दिक्कत अगर आ रही है तो उसको पूछेंगे भाई। करें सारे बच्चे, कोई भी बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ये काम हमने पढ़ लिया कि वेलोसिटी जो है वेलोसिटी की पावर 1 है और टेम्परेचर की पावर कितनी है रूट। इसके बेसिस पे 3 अलग अलग टाइप की वेलोसिटी पढ़ेंगे और बहुत बेसिक से सवाल उसके बेसिस पे हम लगा रहे होंगे जो हमसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। मतलब बहुत बेसिक सा पोर्शन जो है वो इस चैप्टर के अंदर आता है। और उन स्पीड को याद करने के लिए हमारे पास तरीका है राम जी भगवान वाला तरीका है RAM। ठीक है, मतलब कि ये राम जी याद करने के पीछे का एक लॉजिक भी है, वो आपको जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। पहली जो स्पीड है उसका नाम R से बनेगा, उसके बाद जिसका नाम है वो क्या A से बनेगा, और फिर किससे बनेगा M से। ये याद करने का तरीका ये क्यों इस्तेमाल करा गया, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो R वाले की होगी, उसके बाद किसकी होगी A वाले के, और उसके बाद वैल्यू किसकी होगी M वाले। उसमें हम कंफ्यूजन में रहते थे कि किसकी वैल्यू ज्यादा और किसकी वैल्यू कम। उसी को याद करने के लिए आपने क्या याद करा है राम RAM की चीजें जो है सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट है RMS वेलोसिटी। RMS वेलोसिटी जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं दिमाग में एक बात को लेके, और वो दिमाग में बात जो हमारे पास है वो क्या है कि स्पीड डायरेक्ट फंक्शन है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर का, कि स्पीड जो है वो फंक्शन है किसका फंक्शन होती है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये बात प्रूव करिए पहले, उसके बाद जो है दीपांशु आप इस काम को पढ़ने जा रहे हैं। RMS वेलोसिटी, RMS का मतलब क्या होता है सर, RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड कह लो। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करनी है, रूट मीन स्क्वायर RMS वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये काम जो है ना वो हमने करना है। अगर हमने मान लिया कि अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग वेलोसिटी है, एक की वेलोसिटी V1 है, एक की V2 है, एक की V3 है, ऐसे ही nth वाले की जो है वो क्या है Vn है। ठीक है, इस तरीके से स्पीड है, पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है V1, दूसरे वाले की V2, तीसरे की V3, इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। ये अलग अलग स्पीड जो है वो हमने मान रखी हैं, और अगर ये मान रखी है तो करना क्या है लास्ट से शुरू करना है। सबसे पहले सभी का क्या कर लो स्क्वायर, फिर उसका क्या करो मीन, और उसके ऊपर क्या लगा दो रूट। क्या मतलब है स्क्वायर करो सभी के स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा V2 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा V3 का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा Vn का स्क्वायर। ये तो स्क्वायर कर लिए। मीन का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सभी का क्या करना है सम करना है, और डिवाइडेड बाई किससे कर देना है नंबर, n तक ले रखे हैं तो इन सभी का क्या कर दिया ये जो है वो क्या कर दिया मीन। अब इस सारे का वंश आपको क्या करना है रूट करना है, तो भाई इसके ऊपर जो है वो आपने क्या लगा दिया रूट लगा दिया, और ये जो स्पीड बनी है इसको नाम दिया गया RMS
स्पीड नाम दिया है। इसको क्या नाम दिया गया है? आरएमएस। रूट मीन स्क्वेयर, कहां से शुरू करना है? पीछे से। स्क्वेयर कर लो, सभी का मीन कर लो और उसके ऊपर क्या लगा दो? रूट। तो ये जो काम है ये क्या बन जाएगा? रूट मीन स्क्वेयर। मानते हो आप इस बात को कि वी आर एम एस क्या हो जाएगा? अंडर रूट V1 स्क्वेयर, V2 स्क्वेयर, V3 स्क्वेयर अप टू VN स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? n हमारे पास। मानते हो आप इस बात को? समझ आ गई ये बात? रूट मीन स्क्वेयर क्लियर है सर? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगली जो चीज है, अगला जो काम जो आपने फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट से याद करना है वो क्या? कि VRMS की वैल्यू जो है सर वो बराबर होती है अंडर रूट 3 KBT और डिवाइडेड बाई स्मॉल m। समालका वाले बच्चे जो हैं उसको पढ़ चुके हैं पहले ही, फिर भी एक बार दोबारा देख लेंगे, रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि रिवाइज थोड़ी करा होगा घर जाके, लिख के ही तो गए थे कॉपी में बस। आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला याद करना है। क्या फॉर्मूला? अंडर रूट 3 KBT डिवाइडेड बाई कितना है? m। ये फॉर्मूला जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल है। केबी जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कल भी बताया था। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके बराबर होता है? आर डिवाइडेड बाई एन ए। कि एवोगैड्रो नंबर्स को, मतलब कि आर को एन से, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक तो फॉर्मूला ये है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन करोगे। ये मास है एक मॉलिक्यूल का। किसका मास है ये? एक मॉलिक्यूल का। तो अगर मैं VRMS की बात करता हूं तो VRMS जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगा? VRMS की बात करूंगा तो अंडर रूट 3T डिवाइडेड बाई कितना है? स्मॉल m। जो KB है, इस KB को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? R डिवाइडेड बाई Na। ये तो किसका मास है? एक का। ये क्या है? टोटल संख्या। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? टोटल मास। और टोटल मास अगर बनेगा तो इसको क्या लिख दिया? 3RT डिवाइडेड बाई कितना? कैपिटल M लिख दिया। मानते हो आप इस बात को? ये फॉर्मूला समझ में आ गया सभी को? कि आरएमएस वेलोसिटी बतानी है तो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लिया, और फॉर्मूला किसके बराबर है? अंडर रूट 3 KBT डिवाइडेड बाई M। KB जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? R डिवाइडेड बाई Na लिख सकता हूं। ये एक का मास, ये टोटल संख्या, तो ये कितना बन गया? R इंटू M इंटू Na बनाया तो क्या बन गया? कैपिटल M हमारे पास। जानते हो आप इस बात को? कुछ कहना चाहते हो? नहीं? ठीक है, ये चीजें जो हैं वो आपको यहां तक की समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? रूट मीन स्क्वेयर। स्क्वेयर कर लो, मीन कर लो, रूट कर दो। सही है इतनी बात? तो ये तो प्रोग्राम बड़ा आसान सा था। अगली जो चीज है सर, ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी कि आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अभी याद हो भी जाएगा थोड़ी देर में। अंडर रूट 3 KBT डिवाइडेड बाई M होता है। KB क्या बताया था कल? KB बताया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो क्या होता है? R डिवाइडेड बाई Na। तो ये तो 3RT है ही भावी का। ये एक का मास, ये टोटल संख्या, तो टोटल मास। टोटल मास को क्या लिख दिया बेटा? कैपिटल M लिख दिया। अब तुम्हारा मन क्या कह रहा है कि क्या हो जाना चाहिए? PV इज इक्वल टू किसके बराबर है? NRT के। तो अगर मैं इस RT को, मैं क्या जानता हूं? मैं जानता हूं कि सर PV इज इक्वल टू किसके बराबर है? NRT। अगर सिंगल मोल है तो PV किसके बराबर है? RT के। तो जहां पे RT लिखा है वहां पे अगर मैं चाहूं तो वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? PV और डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूं? M। ये भी बात सही लग रही है तुम्हें? PV इज इक्वल टू NRT। खुशी जानते हो N की वैल्यू अगर 1 है तो PV किसके बराबर है? RT। तो RT की जगह बेटा क्या लिख सकते हो? PV लिख सकते हो। समझ आ रही है ये बात? यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? ठीक है, अगर जो ये वॉल्यूम है मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड के डिवाइड में ले आऊंगा तो काम क्या बन जाएगा? सुनो ध्यान से। ये क्या बन गया? 3P। इसको क्या लिख सकता हूँ? मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। और मास बाई वॉल्यूम जो है बेटा वो क्या होती है? डेंसिटी। तो ये क्या बन जाएगा? 3P और डिवाइडेड बाई कितना बन गया? रो। ये अलग अलग फॉर्मेट जो है आरएमएस वेलोसिटी के आपने जाने। आपको अंश सबसे पहले क्या पता है? रूट मीन स्क्वेयर। स्क्वेयर कर लो, मीन कर लो, रूट कर दो। ये तो काम आसान सा है। अगला जो काम है वो हमने जो फॉर्मूला याद करना है सर, वो ये एक याद करना है। उसके बाद की सारी चीजें खुद से चली हैं, हमने नहीं करा कुछ भी। VRMS क्या होता है सर? अंडर रूट 3 KBT डिवाइडेड बाई M होता है। जानते हो इस बात को? KB जो है उसको क्या लिखा? R डिवाइडेड बाई Na। एक का मास, टोटल संख्या, क्या बन जाएगा? टोटल मास। RT को क्या लिख सकता हूं? PV। जो वॉल्यूम मल्टीप्लाई में थी कहां भेज दी? डिवाइड के डिवाइड में। और मास बाई वॉल्यूम को क्या कह देते हैं? डेंसिटी कह देते हैं। मानते हो आप इतनी बात को? ठीक है, तो ये काम जो है ना वो हमने लिखना है। हेडिंग डालें RMS वेलोसिटी, हेडिंग डालेंगे RMS वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी, और इसके अंदर लिखना शुरू करेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज square root, it is defined as square root of the mean, square root of the mean of the square, mean of the square
of the speeds of the individual molecules of a gas, ठीक है। लिख लें if v1 v2 v3 up to vn, डॉट डॉट करके अप टू vn are the speeds of n gas molecules, then Vrms is equal to, ये Vrms जो है ना ये उतार दीजिए कि Vrms फिर किसके बराबर होगा, Vrms बराबर होगा अंडर रूट v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर प्लस 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 vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये काम जो है ना वो हमारे पास बनेगा। Vrms बताना है तो इस तरीके से हम जो है वो क्या बता सकते हैं, Vrms बता सकते हैं। इस वाले काम को उतार लो, ठीक है। अगला जो काम है बेटा वो हमारे पास क्या है, आर से पढ़ चुके हो, अब किससे पढ़ोगे, ए से। ए का मतलब क्या होगा, एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड होगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो अब काम जो है वो आपने क्या करना है, सुने भी ध्यान से। वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको हम लिखेंगे वी एवरेज। एवरेज स्पीड के बारे में हम बात करेंगे। एवरेज तो सिंपल ही बात है, या तो एवरेज कह लो या क्या कह सकते हो, मीन स्पीड कह सकते हो। एवरेज आगे तो कुछ कहीं नहीं रखा है, तो सिंपल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वी एवरेज अगर बताऊंगा तो एवरेज स्पीड क्या होगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस 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 अप टू कहां तक है, vn तक, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, n। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया हमारे पास। एवरेज जैसा नाम ने कहा था उसके अनुसार ये तो काम है कि वी एवरेज बताना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो बेसिक काम हो गया। अगली जो चीज है वो हमने क्या बतानी है, वी एवरेज अगर मैं बताना चाहता हूं तो वी एवरेज जो है सर इसका फॉर्मूला होता है, और वी एवरेज का फॉर्मूला है अंडर रूट 8 kBt डिवाइडेड बाई पाई एम। इसका जो फॉर्मूला है वो कितना है, जैसे उसमें अंडर रूट 3 था तो यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या आ जाता है, 8 डिवाइडेड बाई पाई। कोफिशिएंट ही बदलेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। अब उस बात को मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, तो मैं इसको अगर आर टी की टर्म में लिखूंगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 8 बाई पाई, और ये क्या हो जाएगा, आर टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। चाहे तो इसको पीवी की टर्म में लिख लो, चाहे तो इसको आरएमएस की वो हम डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हैं। कि काम जो हमने, जैसे वहां पे कोफिशिएंट कितना था 3, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 8 डिवाइडेड बाई पाई के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। तो 8 बाई पाई केबीटी डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एम। ये आंसर जो है ना वो हमारे पास। इसकी डेफिनेशन इसकी भी लिख लेंगे, और ये वाला काम जो है फिर उसके बाद उतारेंगे। लिखना शुरू करें। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के अंदर लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज arithmetic mean, it is defined as arithmetic mean, it is defined as arithmetic mean of the speeds, arithmetic mean of the speeds of the molecules, arithmetic mean of the speeds of the molecules of a gas at a given temperature, at a given temperature। ठीक है, उसके बाद ये वाला डाटा हम उतारेंगे। ये क्या कर लिया हमने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक प्रोग्राम क्या है केबीटी की टर्म में, एक बार क्या है आरटी की टर्म में, और आरटी वाले को हम फिर किसकी टर्म में भी लिख सकते हैं, पीवी की। तो 8 पीवी और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, पाई मल्टीप्लाई बाई एम। इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमारे पास है, 8 पीवी डिवाइडेड बाई पाई एम। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ध्यान क्या रखना है, सब कुछ सेम रहेगा, बस कोफिशिएंट बदलेगा। वहां पे कोफिशिएंट कितना था 3, यहाँ पे कितना है 8 बाई पाई, अगले वाले में 2 हो जाएगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सही है, इतनी बातें उतार चुके हो इस काम को, जल्दी उतार लीजिए फिर आगे चलेंगे भाई। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता हो। जैसा क्वेश्चन कहेगा, मान लो क्वेश्चन वॉल्यूम कहता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, टेम्परेचर और टोटल मास कहता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे,
ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में या सिंगल मॉलिक्यूल के मास के टर्म में बात करेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ये काम कर लिया, आगे बढ़े। अब जो काम है सर वो हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगला जो काम है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब मोस्ट प्रोबेबल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो क्या है, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसको वीएमपी लिखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है जिसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा हों, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। मान लो यहाँ पे हम 30 जने हैं, मैं इसका पेपर दिया, उनमें से 17 जनों के पेपर में जो नंबर आए वो आगे 85, बाकी किसी के 90 आगे, किसी के 95 आगे, किसी के 62, 63, 67, लेकिन सबसे ज्यादा जो नंबर आए हैं वो क्या आए हैं 85। सबसे ज्यादा का मतलब सबसे ज्यादा बंदों के जो नंबर आए हैं वो कितने हैं 85। जीटी रोड पे गाड़ी चल रही है 1000, उनमें से लगभग 700 गाड़ी ऐसी हैं जिनकी स्पीड कितनी है 80 की, तो वो जो है वो क्या कहलाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। होने को तो कोई 180 पे भी चला रहा है, होने को कोई 60 पे भी चला रहा है, कोई 40 पे चला रहा है, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां जिस स्पीड पे चल रही हैं उसका नाम क्या है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है सबसे ज्यादा है। समझ आ गई ये बात? तो मतलब कि ज्यादातर गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो वेलोसिटी है उसको क्या नाम दिया गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नाम से ही पता चल रहा है मोस्ट प्रोबेबल, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इट इज द वेलोसिटी विच इज हैविंग बाय द मोस्ट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सबसे ज्यादा फ्रैक्शन के पास जो मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी है उसको कहा गया है। तो मोस्ट प्रोबेबल को वीएमपी कह दिया, और इसका फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास होता है √2 kBt और डिवाइडेड बाय कितना है m हमारे पास है। ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास है। kBt वाली की काम की जगह जो है फिर मैंने आपको बता रखा है स्मॉल m आएगा भाई, यहाँ पे kb यूज कर रहे हो तो स्मॉल m आएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 2, और इसको r की टर्म में ले जाएंगे तो 2RT डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा कैपिटल M। और अगर RT को ही आप चेंज करना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 2PV और डिवाइडेड बाय कितना कैपिटल M। ये काम जो है ना वो हमारे पास है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो कितना है √2 kBt बाई m। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो इसको किसकी टर्म में लेंगे गैस कांस्टेंट की टर्म में लेंगे, RT की टर्म में ले आए तो टोटल मास हो गया, और RT को हम क्या लिख सकते हैं PV लिख सकते हैं। इस तरीके से काम हमने करना है। ठीक है, तो ये काम जो है वो हमने करना है। अब अगली अगर मैं बात करूं तो सुनो जैसे ध्यान से, पहले इसके बारे में हम बात कर लेंगे। वैसे तो VRMS है पहले, फिर कौन सी है एवरेज वाली है, और फिर जो है वो कौन सी है मोस्ट प्रोबेबल। इसीलिए जो मैंने नाम था RAM यूज करा था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो किसकी होगी रूट मीन स्क्वायर की, फिर कौन सा होगा एवरेज, और सबसे छोटा कौन होगा मोस्ट प्रोबेबल, ताकि सीक्वेंस में याद हो सके आपको। तो इसकी वैल्यू जो अगर मैं बात करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी थी √3 kBt बाई m। इसकी वैल्यू कितनी थी √8 kBt बाई पाई m। इसकी वैल्यू जो है सर वो कितनी थी √2 kBt और डिवाइडेड बाई कितना है m था। तो अगर मैं बात करूं स्मॉल m सारों में था कैंसिल हो गया, kBt जो है वो सारों में था कैंसिल हो गया, तो यहां पे जो बचा वो कितना बचा है √3, यहां पे जो बचा है वो कितना बचा है 8 बाई पाई, और यहां पे जो बचा है वो कितना बचा है √2 बचा है। ये सीक्वेंस हमारे पास है, और सोल्व करेंगे अभी बताऊंगा। पहले हेडिंग डालेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP इसके साथ लिख लेंगे। हेडिंग डालें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और VMP इसके साथ लिख लेंगे, और इसमें लिखना शुरू करेंगे इट इज डिफाइंड एज द स्पीड, इट इज डिफाइंड एज द स्पीड, इट इज डिफाइंड एज द स्पीड possessed by, it is defined as the speed possessed by maximum number of molecules, it is defined as the speed possessed by maximum number of molecules in a gas sample, in a gas sample at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature। इसके ये वाली ऊपर वाली बातें जो है इसके वाली उतार लेंगे कि ये मोस्ट प्रोबेबल के फॉर्मूले जो हैं वो हमारे पास हैं। ठीक है, ठीक है, कि मोस्ट प्रोबेबल वाली जो है वो √2 kBt बाई m है, √2RT बाई कैपिटल M है, और 2PV डिवाइडेड बाई कितना कैपिटल M। इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमारे पास है। किसके लिए हैं ये बातें हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए ये डाटा जो है वो मेरे पास है।
जो कटता है वो काटा है, जो बचा वो लिख लिया, ठीक है। फिर इनके रेशियो जो है वो हम निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा आरएमएस वाला है, फिर जो है वो एवरेज वाला है, और उसके बाद कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबल वाला। इनकी वैल्यूज जब निकालेंगे तो क्या होगा, 1.73 हो जाएगा इसका, तो मान लो मैं 1.7 लिख लेता हूँ। 8/पाई है तो उसको क्या लिख लेंगे, 1.6 होता है इसका वैल्यू सोल्व करते हैं। और इसकी बात करूंगा तो इसका कितना होगा, 1.4। तो ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1.7। अगले वाला छोटा क्योंकि उसका कोफिशिएंट 1.6, और 2 का रूट करते हैं तो कितना हो जाता है, 1.4 हो जाता है। ये चीजें जो है ना वो हमें पता चल रही हैं कि √8 रेशियो, वो √3 रेशियो √8/पाई रेशियो √2। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होती है, मैंने क्या ले ली, 1.7। 8/पाई की वैल्यू को सोल्व करते हैं तो कितना बनता है, 1.6, क्योंकि 8/पाई का मतलब इसको भी अगर लिखूं तो 2.59 के करीब होता है। √3 8/पाई को सोल्व करूं तो कितना, √2.59 के अप्रोक्स है, और ये कितना है, √2 है। तो इनको इस तरीके से सोल्व करा तो ये डाटा हमारे पास, समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं ये। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि VRMS जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद एवरेज वाला है, और उसके बाद जो है वो कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबल वाला। ये स्पीड के रेशियो जो हैं वो हमें पता चल गए हैं, इनका एनालिसिस जो है वो भी हमने कर लिया। और ये सारों में अगर आप देखें तो वेलोसिटी जो है वो किसका फंक्शन है, √ऑफ टेम्परेचर का, जो कि आपने पहले ही पता लगाया था कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैसेस से, कि सर हमारे पास जो काम है वो क्या है, कि स्पीड जो होती है वो √रूट टेम्परेचर का फंक्शन होती है। डन है ये बात। अब इनके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस जो हैं वो लगाने शुरू करने हैं, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। लिखेंगे पहला सवाल, पहला क्वेश्चन जो है वो इसके बेसिस पे क्या होगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये तो, ठीक है, सिंपल मैथ्स के लिए हो सकता है। लिखें क्वेश्चन, 4 molecules of a gas, 4 molecules of a gas have speeds, 4 molecules of a gas have speeds 2, 4, 6 and 8, 2, 4, 6 and 8 मीटर पर सेकेंड, 2, 4, 6 and 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर नहीं किलोमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज एंड RMS स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज एंड RMS स्पीड। एवरेज और RMS स्पीड जो है वो आपने निकालनी है, कब निकालनी है, जब आपको V1 V2 V3 ये सारा डाटा जो है ना वो क्वेश्चन ने दिखा रखा है कि हमारे पास जो है स्पीड दे रखी है 2, 4, 6, 8, और आंसर किस में है, किलोमीटर पर सेकंड में। इस तरीके से डाटा जो है ना वो हमारे पास है, और आपने जो है वो क्या करना है कि इसको क्या मान लिया, V1, इसको क्या मान लिया, V2, इसको क्या मान लिया, V3, और इसको क्या मान लिया, V4 मान लिया। V1 V2 V3 V4 इस तरीके से स्पीड दे रखी है, कौन सी निकालनी है, एवरेज। कोई बात हो रही है ये तुमसे, कौन सी निकालनी है, RMS कर दोगे, बेसिक सा काम है कि एवरेज जब लिखने चलेंगे तो एवरेज वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर होगी, एवरेज बराबर होगी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई कितना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से काम हमारे पास है। V एवरेज बताना चाहता हूं, V एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई कितना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये काम आपने करना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एक कितना है 2, फिर कितना है 4, फिर कितना है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये तो क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 4, 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4, तो आंसर कितना आ गया बेटा 5 किलोमीटर पर सेकंड। ये तो फिजिक्स का सवाल ही नहीं है, ये तो सिंपल आपने मैथ्स में पढ़ रखा है भाई, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो वो काम आपने यहाँ पे किया है। V एवरेज जो है वो इस तरीके से आपने निकाल दिया। अगला काम क्या करना है, VRMS। यू वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ VRMS। VRMS क्या होता है, पहले स्क्वायर कर लीजिए सभी का, फिर जो है वो उनका क्या कर लीजिए, मीन कर लीजिए, क्योंकि टोटल संख्या जो है वो कितनी है 4 है, और फिर उसका रूट कर दीजिए। तो अगर इस काम को करने हम चलेंगे तो काम क्या बनेगा बेटा, 2 का स्क्वायर करा 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, और 8 का स्क्वायर कितना 64, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4 के बराबर है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 6 का 36 और 8 का 64, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। ये 100 हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ये 120 डिवाइडेड बाई 4, 4 से इसको कैंसिल करूंगा तो √30
और 30 का रूट करेंगे तो लगभग 5 पॉइंट समथिंग जाएगा, 5.5 के लगभग है ना, अप्रोक्सीमेट 5.5 कह रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होगा तो उसको 5.4 समथिंग जाएगा वैसे एग्जैक्ट अगर बात करेंगे। समझ पाए हो बात को? ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो आपको डेफिनेशन को क्लियर कराने के लिए है। एवरेज का मतलब सिंपल एवरेज, आरएमएस का मतलब स्क्वायर करो, मीन करो, रूट कर दो, ये चीजें आपने करनी है। समझ पा रहे हैं आप बात को? उतारेंगे सारे बच्चे ध्यान से कि सर हमारे पास जो काम है एक एवरेज वैल्यू निकालना है 5.48, अप्रोक्सीमेट कितना ही है 5.5 के ही बराबर है। समझ पा रहे हो आप बात को? क्या हो रहा है? आसान है, बिल्कुल ही आसान चीजें हैं कि आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आपको जो है वो एवरेज वैल्यू निकालनी है, और अगर ये वैल्यू आपको पता है तो इस तरीके से काम जो है वो आप कर सकते हैं। करें, शाबाश। कि आरएमएस वैल्यू हमें निकालनी है, और दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आरएमएस एंड एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। ये काम जो है ना वो आपने करना है। समझ पा रहे हैं चीजों को? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी, कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी of oxygen molecule, calculate the RMS velocity of oxygen molecule at STP, standard temperature pressure, at STP, standard temperature pressure पे you have to find out RMS velocity for oxygen molecule। अब oxygen molecule जो बेटा वो क्या होता है? O2 हमारे पास है। इस तरीके से काम जो है वो आपको क्या रखा है, साथ में एक बात और क्या रखी है कि जो वेट लेना है आपने लिखे साथ में, मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32। कहने की जरूरत थी नहीं वैसे, तुम्हें लिख लो इसी में ही, मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32, कि मोलिकुलर वेट जो आपने लेना है वो लेना है 32 लेना है। मोलिकुलर वेट की जगह कितना ले लो? 32 ले लो, और इसके बेसिस पे काम जो है ना वो अब आप शुरू करो कि काम जो आपको क्या करना है, निकालनी है आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड बतानी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड बतानी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वी आरएमएस। वी आरएमएस जो है ना वो आपने फाइंड आउट करनी है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो किसके बराबर होगी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, लेकिन कहा क्या हुआ है, किस पे निकालना है आपने? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे निकालना है। अब स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 एटमोस्फेयर के बराबर होता है, ये याद करना है आपने जो डाटा मैं बता रहा हूं। एसटीपी कहा गया है तो प्रेशर आपको याद करना है कि स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो कितना है, 1 एटमोस्फेयर के बराबर होता है। और 1 एटमोस्फेयर वैसे बराबर होता है 101 325, लेकिन हम लिख लेंगे 1.1013 10⁵ पास्कल। ये वैल्यू जो है यशिका ये आपको याद होनी चाहिए बेटा कि सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये कंडीशन लेनी है, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो हम लेके चलते हैं वो कितना होता है, 1 एटमोस्फेयर, जो हमारे एटमोस्फेयर का प्रेशर है। और इसकी वैल्यू कितनी याद करनी है शौर्य? 1.013 10⁵, और ये आंसर किसमें होता है? पास्कल में। मानते हो आप इतनी बात को? ये चीज जो है ये हमारे पास प्रेशर है। वॉल्यूम मैं कल भी डिस्कस कर रहा था क्लास में, जब यशिका ने पूछा था तो मैंने बताया था कि वॉल्यूम जो आप लेते हैं वो कितने लेते हैं, 22.4 लीटर लेते हैं, और लीटर को मीटर क्यूब में स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाऊंगा तो 10⁻³ और ये आंसर जो है वो किस में चला जाएगा, मीटर की क्यूब में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस बात पे विशेष ध्यान दें कि जब मैं लिख रहा हूं तो आप ना लिखो, वरना मेरे शब्द जो हैं वो आपको जाके कहीं लग सकते हैं, वो आपको परेशान करेंगे। आप समझो तो, क्योंकि कोई भी इंसान एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, या तो आप समझ सकते हो या लिख सकते हो। लिख रहे हो तो इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हो, और आए किसके लिए हो तुम? समझने के लिए आए हो, तो थोड़ा सा ध्यान दें आप। ठीक है, काम जो आपने क्या करना है, एसटीपी नाम लिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर जो है भाविका जी वो क्या है, 1 एटमोस्फेयर, और 1 एटमोस्फेयर कितना है, 101 325 होता है। वैसे मैं बताऊं तो 1.013 10⁵ पास्कल है।
वॉल्यूम कितनी है 22.4 लीटर है, लीटर का क्या बना लिया 10⁻³ और मीटर क्यूब में चला गया। शुभम ठीक है इतनी बात। हमें क्या निकालनी है VRMS, प्रेशर और वॉल्यूम अगर पता है तो VRMS का फॉर्मूला जो है मैं क्या लगा दूंगा, VRMS का फॉर्मूला होगा √3PV और डिवाइडेड बाई कितना m। अब सब कुछ तुम्हें पता है तो अंडर की जगह √3 की जगह 3, P प्रेशर जो है वो कितना है, प्रेशर कितना है 1.013, 10 की पावर कितना हो गया 5। वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह कितना है 22.4 और लीटर, लीटर का मतलब क्या था 10⁻³ और नीचे जो है सर वो हमारे पास कितना है 32। और इस वैल्यू को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आंसर किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये काम जो है ना वो हमने करना है कि अगर मैं VRMS बताना चाहता हूं तो VRMS जो है वो फॉर्मूला कितना हो गया, VRMS का फॉर्मूला है इस तरीके से। और ये आंसर जब मैं निकालता हूं सोल्व करने के बाद, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, सोल्व करने के बाद ये आंसर आएगा 461.23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी स्पीड से पार्टिकल्स जो हैं गैस मॉलिक्यूल की RMS वेलोसिटी होती है। समझ पाए हो आप बात को। इस क्वेश्चन में आपको जो याद करना है वो STP की कंडीशन, प्रेशर कितना होता है वॉल्यूम कितना होता है ये याद होना चाहिए। और ये याद अगर है तो VRMS किसके बराबर है √3PV डिवाइडेड बाई m। पुट करा सोल्व करा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसका सोल्यूशन बाद में करेंगे। जी बेटा बोलो। 3RT/m से भी कर सकते हैं। ठीक है, काम जो आपने क्या करना है सुने भी ध्यान से, लिखिए अगला क्वेश्चन। द RMS वेलोसिटी of hydrogen, RMS velocity of hydrogen at STP, RMS velocity of hydrogen at STP is u मीटर पर सेकेंड, u इनिशियल वेलोसिटी वाला u मीटर पर सेकेंड। if gas is heated at constant pressure, if gas is heated at constant pressure till its volume is threefold, till its volume is threefold, वॉल्यूम इज थ्री फोल्ड, फोल्ड 3 टाइम्स कहना चाहता है वो, फोल्ड का मतलब 3 फोल्ड, FOLD फोल्ड। व्हाट विल बी इट्स फाइनल टेम्परेचर, व्हाट विल बी इट्स फाइनल टेम्परेचर एंड RMS वेलोसिटी। आज आए हो बेटा ये सवाल करने के लिए आए हो, व्हाट विल बी इट्स फाइनल टेम्परेचर एंड वेलोसिटी। ठीक है, RMS वेलोसिटी कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई, बहुत बेसिक सा सवाल है। सुनो ध्यान से, दो कंडीशन दे रखी हैं, एक जो काम है वो हमारे पास क्या है इनिशियल है, और एक जो डाटा है बेटा वो हमारे पास क्या है फाइनल। कि एक जो काम है वो हमने क्या करना है, इनिशियल डाटा हमारे पास है और एक जो डाटा है वो हमारे पास क्या है फाइनल। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि प्रेशर को क्या रखा है सेम। पढ़ो इस बात को, क्या लिखी हुई है कहीं, बताओ कहां लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। कि प्रेशर जो है वो तो क्या है सर दोनों जगह सेम है। वॉल्यूम के साथ क्या कर दिया गया कि वॉल्यूम को क्या कर दिया गया 3 गुना। तो टेम्परेचर पहले T है, तो अब बताओ कि टेम्परेचर जो है वो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऐसा करके क्वेश्चन ने कहा है। ये फाइनल वॉल्यूम है, पहले जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, तो बताओ कि फाइनल u जो है RMS वैल्यू जो है फाइनल वाली जो है वो क्या हो जाएगी। ये दोनों सवाल जो है ना वो आपसे पूछे हैं। प्रेशर को सेम रखो, और प्रेशर अगर सेम है तो बताओ टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा और वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आप वॉल्यूम को क्या कर देते हैं 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, 3 फोल्ड कर देते हैं, तो 3 गुना कर दिया। तो हमें क्या पता है, मैंने आपको बताया ब्रह्मास्त्र यहाँ पे सब कुछ क्या है, PV = nRT। कल हमने यही तो डाटा करा है पूरे दिन कि काम जो वो हमने क्या करा था कि प्रेशर तो सेम हो गया सर, N और R भी क्या है सेम, तो वॉल्यूम इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट फंक्शन किसका है टेम्परेचर का। कौन सा लो था ये, वो लो था, बहुत बढ़िया बेटा, ये था चार्ल्स लो। कौन से वाला लो था ये, चार्ल्स लो था। चार्ल्स लो था या बॉयल्स लो था, बॉयल्स लो तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करता है, वॉल्यूम को। तो हमने क्या कांस्टेंट करा है यहाँ पे प्रेशर, हमने यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट करा है और प्रेशर को सेम रखा है, तो ये चार्ल्स लो है। समझ आ गई ये बात आपको, नहीं समझ में आई, आ गई। तो वॉल्यूम इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो अगर मैं लिखूंगा तो वॉल्यूम इनिशियल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम फाइनल
इज इक्वल टू क्या होगा, टेम्परेचर इनिशियल डिवाइडेड बाई कितना, टेम्परेचर फाइनल। सुनो ध्यान से, ये बात समझ में आती है। वॉल्यूम पहले कितनी है V, टेम्परेचर जो है वो पहले कितना था T, तो अब टेम्परेचर फाइनल बताना है। तो वॉल्यूम V से V कट जाएगा तो T फाइनल बताऊंगा, तो T फाइनल किसके बराबर हो गया, 3T के, कि पहले वाले टेम्परेचर का क्या हो गया 3 गुना। क्या कोई टेम्परेचर बताया हुआ है पहला, क्या कहा गया है, STP कहा गया है। तो टेम्परेचर पहले जो है वो कितना था 273 केल्विन था, ठीक है। तो अब जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा 3 इंटू में कितना 273, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 981 केल्विन, ठीक है। इतना टेम्परेचर हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है कि जो प्रभाव किस पे पड़ेगा वॉल्यूम पे, वही प्रभाव किस पे पड़ जाएगा टेम्परेचर पे। वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वेलोसिटी जो है वो तो क्या है आरएमएस वेलोसिटी किसके बराबर होती है √3 RT और डिवाइडेड बाई कितना m, कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है किसका, रूट ऑफ टेम्परेचर का। वेलोसिटी और टेम्परेचर जो है वो कैसे हैं, रूट में प्रोपोर्शनल हैं। तो u इनिशियल डिवाइडेड बाई u फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, √of t इनिशियल डिवाइडेड बाई कितना t फाइनल। समझते हो आप इस बात को, u इनिशियल कितनी है u, फाइनल वाली u बतानी है। पहले टेम्परेचर कितना था t और अब टेम्परेचर कितना हो गया 3T, t से t कट जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √3। बेटा समझो चीजों को थोड़ा सा, √3 ऊपर u फाइनल यहाँ पे, तो u फाइनल क्या हो जाएगा √3u इज इक्वल टू किसके बराबर है u फाइनल के। ये काम आपने करना है। इस क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ, जहां से आपको पूछना है उसको पूछें। शौर्य जी आप एक सवाल पूछें इस क्वेश्चन में, पूछिए क्या पूछना है। अंश सारा समझ में आ गया, बताओ वहां क्या करा हमने। प्रेशर कांस्टेंट है, कहां से पता चला आपको, क्वेश्चन से पता चला। फिर क्यों, क्वेश्चन ने कहा है, बहुत बढ़िया। फिर बताओ, फिर उसके बाद टेम्परेचर T कहाँ है, टेम्परेचर T कहाँ है या कुछ और कहा है, टेम्परेचर को STP कहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर ज्यादातर हम कितना लेके चलते हैं 273 लेते हैं। तो काम जो है वो आपने फिर क्या करा, हमने लगाई आइडियल गैस इक्वेशन, प्रेशर सेम है, किसने कहा था क्वेश्चन ने, NR कांस्टेंट है, ये भी क्वेश्चन ने कहा था, ये हमें पता होता है। तो V प्रोपोर्शनल किसके हो गया T के, तो जो प्रभाव किस पे पड़ा है वॉल्यूम पे, वही प्रभाव किस पे हो जाएगा टेम्परेचर पे। तो फाइनल टेम्परेचर आ गया। जो आरएमएस वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला √3RT/m, बाकी तो सब कांस्टेंट था। तो U प्रोपोर्शनल है किसके √T के, पहला टेम्परेचर T, बाद वाला टेम्परेचर 3T, जो कटता है काट दिया। वेलोसिटी जो है वो कितना हो जाएगी √3 टाइम्स हो जाएगी। ये काम जो है ना वो आपके समझ में आना चाहिए, इतना काम जो है वो आपने कर लेना है।